नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली ये सीरीज हमने फिर से शुरू करी है जहां पे आपको डेली मार्केट के एनालिसिस देखने मिलेंगे। कल है एक्सपायरी, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। कल क्या करना है, अगर कोई पोजीशन आपकी होल्ड हो तो क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, बट प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक याद रखना, जब भी आप ट्रेड करोगे ना, तब लेवल्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लेवल पे मार्केट काम कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, साइकोलॉजी क्या हो सकती है, कॉमन लोगों को मार्केट में अब क्या दिख रहा है और हमें क्या करना होगा। अगर आप उल्टा काम करोगे, दुनिया से हटके करोगे, तभी आप डेफिनेटली मार्केट से पैसा कमाओगे, अदरवाइज आपको भी गंवाना पड़ेगा। सिंपल सेटअप दिख रहा है, लोगों को सेम वही दिख रहा है, सबको लग रहा है मार्केट गिर रहा है, जहां जाओ वहां सब जगह चल रहा है मार्केट गिरने वाला है। मार्केट ऊपर चला जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा। अगर उसको नीचे आना होगा तो फंडामेंटली भी मैं बात कर रहा हूं, अगर मार्केट को नीचे आना है ना, तो 100% आपको पहले ट्रैप करेगा और वहां से फिर नीचे आएगा। सो वो सारी चीजें आपको पता चलेगी विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स और प्रॉपर सेटअप, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। वो कैसे फाइंड आउट करना है, सारी चीजें हम देखेंगे। चलो, ये मेरी स्क्रीन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट एक बार ओपन करते हैं, उसके बाद में बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज बताना मैं भूल गया कि आपके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे लाइव सेशंस के बारे में। एक्चुअली लाइव सेशंस के लिए व्यूज अच्छे नहीं आ रहे थे और मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा उसमें कंज्यूम हो रहा था, मुझे ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि लाइव सेशन कुछ दिन के लिए बंद करते हैं। बट अगर आपका सच में उतना प्यार मिलता रहेगा, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो, अगर 10-20 हजार लोग लाइव आके देखेंगे तभी मैं शुरू करने वाला हूं, तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप एग्जैक्ट निफ्टी को देखो और उसके साथ साथ ये बैंक निफ्टी को भी देखो, तो आपको पता चलेगा, मैं बहुत दिनों के साथ बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी मोर वीकर देन निफ्टी। निफ्टी में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगनेस नजर आ रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो उतना बैंक निफ्टी स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा है। इसीलिए यहीं से मैं बात कर रहा था कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कंपैरिजन करें तो बैंक निफ्टी स्ट्रांगर है, और बैंक निफ्टी में अभी रुकना या बैंकिंग स्टॉक में रुकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रीजन बिहाइंड दैट इज कि बैंकिंग स्टॉक में बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे पर्सनली नजर नहीं आ रही है। डेफिनेटली ये कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूं। बट अगर आपने होल्ड किया है बैंकिंग स्टॉक, आपने कन्विक्शन के साथ होल्ड करना है। जो कंपनी आपने चूज करी है, जो बैंक आपने चूज करी है, वो डेफिनेटली ग्रो होने वाली बैंक होनी चाहिए, ग्रोथ रेट उसका बढ़िया होना चाहिए, बाकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी उसको होल्ड करना। ओवरऑल बैंकिंग धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। अगर निफ्टी ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को भी ग्रो होना ही है, बट एक सर्टन स्पीड के साथ। एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी स्लो ग्रो होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रांगनेस नजर आ रहा है। मे भी यहाँ पे फ्लैग एंड पोल टाइप कुछ बन सकता है और बनने की संभावना भी है। बट ओवरऑल मार्केट में देखो तो हर जगह निगेटिविटी छाई हुई है कि मार्केट गिरेगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। बट इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप लेकर जाते हो, समझो मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसे कन्वर्ट कर दिया, तो मेजर रेजिस्टेंस मुझे कहां दिखाई दे रहा है, यहां पे। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपको बाइंग की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। बुलिश वाले ट्रेड या बुल ट्रेड आपने नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? रीजन बिहाइंड दैट इज कि मार्केट में भी आफ्टर मेजर कंसोलिडेशन यहां से नीचे भी आ सकता है, यदि इन लेवल्स को काट दे तो। प्रॉपर अगर ट्रेंड लाइन मुझे ड्रॉ करनी है तो भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं, लाइक दिस। सपोज मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। मार्केट में भी यहाँ तक रेजिस्टेंस या सपोर्ट, दोनों चीजें आपको सामने दिख रही है। देखो, यहाँ पे यदि मार्केट को नीचे आना है ना, तो यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ पे आने के बाद वो डिसाइड करेगा उसको ब्रेक डाउन करना है या यहीं से रिवर्स होके एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देना है। फिलहाल जो चीजें मार्केट में चल रही है, कंसोलिडेशन वाली ही चल रही है, और उसमें दो इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर्स होंगे, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजी। दोनों के बड़े दिग्गज प्लेयर्स के रिजल्ट आज आने वाले हैं, देखते हैं वो रिजल्ट्स क्या होंगे। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जितने भी बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं उनके अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना, तो ये डेफिनेटली ब्रेकडाउन कर सकता है। फंडामेंटली ये इशू है। बट कल है एक्सपायरी, कल मुझे क्या करना है? डेफिनेटली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे ट्रेड करना है, बाकी कोई अलग टाइम फ्रेम मैं पर्सनली यूज नहीं करता, ना मैं 1 मिनट वाली टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। दोनों लेवल्स मुझे मिल गई है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो फिर से एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई मुझे नजर आ रही है।
निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, और लेवल क्या होगी एग्जैक्ट नंबर के साथ आपको याद रखना है। देखो, जब तक मार्केट इसके नीचे है, राउंड फिगर आप पकड़ लो यहां पे, इन दोनों के बीच में, मतलब 19,400 से 19,420 के बीच में अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है या थोड़ा बहुत नीचे भी ओपन होता है, तो कोई ज्यादा बड़ी डरावनी बात नहीं होगी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाके इसको रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे आ सकता है, और इसके नीचे यदि मार्केट खुलता है तो थोड़ा इसको टच करके सीधा गिरावट शुरू कर देगा, और ऐसी वैसी गिरावट नहीं, इन लेवल्स का ब्रेकडाउन भी आपको देखने मिल सकता है। ये लेवल्स टूट सकती है, जो हमने ब्रॉडर लेवल पे देखा था ना 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो ये लेवल्स इजीली तोड़ सकता है। मेरे हिसाब से जो मैंने ट्रेड किया था उसमें मेजर, हमने पहला ट्रेड जो निफ्टी में किया था उसमें अच्छा सा प्रॉफिट कमाया, सेम हमने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कमाया, बट यहां से मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, वैसे नहीं हुआ, सीधा मार्केट यहां से नीचे आता गया। बट ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा लॉसेस हमने आज नहीं लिया है, छोटे छोटे लॉसेस लिए, बट जो हुआ है वही यहीं पे लॉस हुआ है, जो हमने कॉल साइड लिया था, अब यहाँ पे हमने लॉस बुक कर दिया आफ्टर दिस ब्रेकआउट। बट कोई बड़ा लॉस वगैरह नहीं लिया, प्रॉफिट हमारे एज यूजुअल बड़े रहते हैं। अगर आपको मैं ट्रेड दिखाऊं आज के, तो एक चीज बार बार मैं जो रिपीट करता हूं वही चीज यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, 1, 2 और 3 मेरे लॉसेस हुए। 1,43,000 का एक लॉस है, 14,000 का एक लॉस है और 10,000 का एक लॉस है, बट प्रॉफिट जो है 2,00,000, 2,18,000, 71,000, ऐसे मैंने 3 प्रॉफिट्स करे, 3 लॉस करे। ओवरऑल हमने 3,22,000 का नेट प्रॉफिट आज अर्न किया है। बट अगर आप लेवल्स की बात करें, तो जब तक इन लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं होता, समवेयर अराउंड 19,440 टू 19,460 की रेंज जब तक प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं होती, तब तक यहां पे बुलिश ट्रेंड आना मुश्किल है। कल क्या हो सकता है और एक 2-4 मिनट के बाद बात करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में तगड़ी गिरावट हमें देखने मिल रही है, बट इस गिरावट को कंसिस्टेंट गिरावट बोल सकते हो, तगड़ी गिरावट नहीं। रीजन बिहाइंड दैट कि जो भी गिरावट है एकदम स्मूथ छोटी छोटी गिरावट होते हो नीचे आ रहा है, और सेम फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल मार्केट का अगर आप सिनेरियो देखो तो हर एक के मन में आ रहा है कि भाई मार्केट गिर रहा है। मार्केट ने मैक्सिमम कहां तक आना चाहिए, इस लेवल तक आना चाहिए, मुझे भी लग रहा है। सो राउंड फिगर लेवल होगी 44,500 के आसपास। सपोर्ट लेने के लिए एक बार उसको यहां पे आना ही होगा, बट कल के दिन एक्सपायरी है, ट्रैप करने की कोशिश हो रही है। बैक टू बैक 4 कैंडल रेड बन चुके हैं, तो मेरे हिसाब से एक ग्रीन कैंडल बननी मांगती है। अगर मैं सिंपली इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दूं ना, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड एकदम इजी तरीके से बना रहा है। बट ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ी बड़ी रिस्क क्रिएट हो सकती है आगे जाके। उसमें एक चीज होनी चाहिए, अगर मार्केट को सीधा नीचे जाना है, अब हमने बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग बढ़ा दी है बिकॉज ब्रोकरेज निफ्टी में थोड़ा ज्यादा जा रहा है, इसीलिए फिर से मैं बैंक निफ्टी पे स्विच कर रहा हूं, और मेरे सब बड़े बड़े ट्रेड और मैक्सिमम ट्रेड में लेने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर। सो यहाँ पे एक तगड़ा डाउनफॉल हमें देखने मिला, जो कि हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा था। यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करने वाला था, फिर भी मैंने सोचा कि यार चलो अपना टारगेट तो पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट 25% प्लस हमने आज कमा लिया है, तो फोकट में फंसना नहीं है। अगर स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाए तो 50,000 1 लाख ऐसे ही चले जाएंगे। अगर मिलते तो 3-4 लाख रुपए का इजीली मैं यहाँ पे प्लान बना लेता, बट ठीक है चलो छोड़ दो, जो अपने हाथ में नहीं था वो हमने छोड़ दिया, और सेटअप में नहीं बैठ रहा था अपने, मतलब सेटअप में बोलने से अच्छा है कि साइकोलॉजी में नहीं बैठ रहा था कि ओवर ट्रेडिंग हो जाता, इसीलिए मैंने नहीं ट्रेड किया, और ऑलरेडी ये कंसोलिडेशन में था। यहाँ पे कहीं नाटक कर दिया और थोड़ा ब्रेकडाउन देखा कि फिर ऊपर चला जाए ना, फिर वाट लग जाती, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अगर आप अच्छे से इसको देखो तो आपको पता चलेगा, जब तक मार्केट 44,750 या 44,780 के नीचे है, तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही है, याद रखना। जब इन लेवल्स को ये तोड़ देगा या इजीली ये पहुंच जाएगा 44,800 के ऊपर, तो 100% ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलर ब्रेकआउट। क्योंकि मार्केट जब कल ओपन होगा यहीं कहीं नाटक करते करते इसको अगर ब्रेकआउट करता है, तो डेफिनेटली ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इन लेवल के आसपास जो भी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं उनको सबको ये हिट करेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके ब्रेकआउट दे सकता है, अगर इसे अप ट्रेंड में जाना है तो। अदरवाइज
यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने के बाद मार्केट यहीं कहीं ओपन भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दो चीजें हो सकती है। समझो मार्केट यहीं पे ओपन हुआ तो सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके स्टॉप लॉस उड़ा के फिर नीचे आ सकता है। अगर ये लेवल्स ब्रेक डाउन कर देता है विच इज नियर अबाउट 44,780 की लेवल, तो इजीली मतलब ब्रेक डाउन मतलब किस प्रकार से होना चाहिए, यहाँ पे एक कैंडल बनी, फिर इस कैंडल का लो ब्रेक करने वाली एक कैंडल बननी चाहिए, तभी इस लेवल पे पुट साइड वाला ट्रेड बनता है। अदरवाइज यहीं से मार्केट ब्रेकआउट दे तो लेवल्स तोड़ के सीधा ऊपर जा सकता है, और ऐसा वैसा ऊपर नहीं जाएगा, बहुत तगड़े लेवल पर यहां तक इजीली मार्केट मूव कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉप लॉसेस यहां पर भी पड़े होंगे। सो ये लेवल्स होंगी, पहली 45,000 इजीली ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद में 45,100 के ऊपर भी ये चला जा सकता है, 150 के आसपास इजीली चला जा सकता है। पर यहाँ पे एक सावधानी आपको बरतनी होगी कि इसका प्रॉपर ब्रेकआउट आपको देखने आना मांगता है, अदरवाइज फंसना मांगता है। सो बी केयरफुल, हड़बड़ी गड़बड़ी करके कोई ट्रेड करोगे तो पक्का आप फंसने वाले हो। लॉसेस होने तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्रॉफिट्स और छोटे स्टॉप लॉस लेना सीखो, तभी आप बढ़िया से प्रॉफिट कमा पाओगे, अदरवाइज लॉसेस आपके बढ़ते चले जाएंगे और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कल मूवमेंट आने वाली है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कल 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। जो भी आप ट्रेड करते हो डेली, समझो आप 10 लाख लगाते हो तो कल 5 लाख के साथ ट्रेड करना, बड़ी क्वांटिटी कल मत ट्रेड करना, क्योंकि कल प्योर ट्रैपिंग के लिए मार्केट काम करने वाला है, ये भूलना मत। ये चीज मैं बार बार नहीं बताता, बट इस बार मुझे स्ट्रांगली नजर आ रहा है कि कल बहुत तगड़े लेवल पर मार्केट ट्रैप कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तभी मैं ऐसे कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाता रहूंगा। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।